नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आज आपके लिए। कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में आए थे कमेंट कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या है, कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स के आप लिए एक अच्छा वीडियो बनाइए। तो मैं एक अच्छा छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। टोटल आपको 11 मेथड्स बताऊंगा, 11 जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, जो डिफरेंट एक्सपोर्टर्स को डिफरेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो बेनिफिट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम। यानी ये क्या है, अगर नॉर्मल बिल्कुल एकदम से सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट को इक्वलाइज किया जाता है। यानी वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा स्लाइटली हायर देन एज कंपेयर टू द मर्चेंट एक्सपोर्टर। यानी अगर आपको लोन लेते हैं, कोई आप अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर है, कुछ आप गुड्स आपको मैन्युफैक्चर से खरीदना है तो उसके लिए आपको किसी फंड की जरूरत है, तो वो आप लोन ले सकते हैं बैंक से, और उसमें गवर्नमेंट आपको लोन के इंटरेस्ट में सब्सिडी देती है। तो कितना सब्सिडी देती है? मर्चेंट एक्सपोर्टर को 3% सब्सिडी देती है, और मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को 5% तक एक्सपोर्टर को बेनिफिट देती है इंटरेस्ट रेट में। तो अगर आपको 10 लाख का कोई कंटेनर आपको भेजना है और आप उसमें फॉर एग्जांपल 20% उसका आपका मार्जिन है, तो 8 लाख रुपीज अगर आपको चाहिए तो 8 लाख रुपीज का आप लोन लेंगे। नॉर्मली वो लोन आपको 10%, 11% या 9% से 9% से 11% तक का आपको लोन मिल जाता है। उसमें से अगर आप मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्टर है तो उसको 5% तक गवर्नमेंट बेनिफिट देंगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है और आप इसका बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है तो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो भी इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका बेनिफिट आप जरूर उठाइए। नेक्स्ट आता है ROSCLT, यानी ये होता है रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिवाइसेस। यानी जो एक गारमेंट्स में काम करते हैं एक्सपोर्टर, या तो कोई भी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो गया या मर्चेंट एक्सपोर्टर, दोनों के लिए एक सेम ही है, और उसके लिए आप गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। देखिए, गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, हम आगे बढ़े, फॉरेन रिजर्व हमारी कंट्री में आइए। तो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए और आप इंपोर्ट को मिनिमाइज कीजिए और एक्सपोर्ट को जितना हो सके आप मैक्सिमाइज कीजिए। गवर्नमेंट के सभी बेनिफिट को अवेल कीजिए। नेक्स्ट थर्ड बेनिफिट आता है TMA। यानी TMA क्या होता है? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए रहता है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट। ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंट किस तरीके से करती है गवर्नमेंट? जैसे आपको अगर यहाँ न्यूयॉर्क कुछ गुड्स भेजना है, या UK भेजना है, या कोई दूसरी कंट्री में जो गुड्स भेजना है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है उसमें गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। क्या बेनिफिट देती है? उसमें आपको डायरेक्ट कैश रिवार्ड देती है गवर्नमेंट। कैश रिवार्ड कितना देती है? वो 10 से 15,000 20,000 रुपए तक पर कंटेनर के हिसाब से अगर आपको देती है। तो अगर आप महीने का 10 कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आप गेहूं कर रहे हैं, चावल कर रहे हैं, राइस, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 10 कंटेनर अगर आपने दिया तो 1.5 लाख रुपए, 15 into 10, 1.5 लाख रुपए आपके सीधे गवर्नमेंट बेनिफिट से आ जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग तो गवर्नमेंट बेनिफिट का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हैं वो भी कई बार सभी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स उनको नहीं आइडिया रहता है, नहीं मालूम रहता है, और वो अपने बिजी शेड्यूल में बस काम किए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बेनिफिट 1-2 बेनिफिट ले रहे, बाकी बेनिफिट्स नहीं ले रहे। आप बाकी बेनिफिट्स भी लीजिए और अपने प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाइए। ये गवर्नमेंट एक्चुअली अपने इस तरीके से सपोर्ट क्यों करता है? सपोर्ट इसलिए करता है कि हमारा प्राइसिंग जो है कॉम्पिटिटिव बने, और हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखें और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। तो नेक्स्ट आता है MEIS और SEIS। तो MEIS क्या रहता है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यानी एक स्कीम का नाम है, जो गवर्नमेंट किसी स्कीम के थ्रू ही आपको कोई सपोर्ट कर सकती है, डायरेक्ट ऐसे पैसे आपको नहीं दे सकती है। तो वो भी कुछ उसकी गवर्नमेंट की लिमिटेशन है और कुछ रूल एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो अगर आप मर्चेंटाइज, जैसे अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, मैं कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर को भी गवर्नमेंट MEIS स्कीम देती है, और उसके लिए कोई आपको कैश रिवार्ड नहीं मिलता, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपको स्क्रिप्ट लेनी पड़ती है। स्क्रिप्ट वो आप किसी भी इंपोर्टर को सेल कर सकते हैं, यानी जो उसको इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उससे आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, फ्रीली कन्वर्टेबल है, उसमें कोई इश्यूज नहीं, आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है SCIS किसके लिए है? सर्विस एक्सपोर्टर के लिए, यानी वो है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यानी स्कीम का एक नाम है, जो लोग सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई ट्रेनर है, कोई कंसल्टेंट
कंसल्टेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, या फिर कोई सीए है, कोई अकाउंटेंट है, या कोई बिजनेस ट्रेनर है, वो अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे कुछ यूएसए के क्लाइंट है, वो मुझसे कुछ सर्विस एक्सपोर्ट मतलब मैं उनको कुछ सर्विस एक्सपोर्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एससीआईएस का सपोर्ट मिलेगा, यानी एससीआईएस का बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट आता है डीबीके। डीबीके क्या रहता है, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या रहता है, ड्यूटी ड्रॉबैक जब आपको इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको इंपोर्ट करके उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो आप रॉ मटेरियल कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है। आपको उसको पहले या तो ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा, या फिर आपने अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी है तो फिर उसको आपको क्लेम कर सकते हैं, और उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। कितना बेनिफिट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलता है, वो 0 से 5% का आपको बेनिफिट मिलता है, और उसमें कहीं भी आपको कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू अप्लाई एनीवेयर इन एनी वेबसाइट। तो उसमें डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके करंट अकाउंट में जो आपका एक्सपोर्टर का आईईसी कोड के साथ में जो लिंक है करंट अकाउंट, उसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा, उसमें कोई इश्यूज की बात नहीं है। नेक्स्ट है एमएआई। एमएआई क्या होता है, मार्केट असिस्टेंट इनिशिएटिव। तो वो मार्केट में कैसे इनिशिएट करते हैं, मार्केट असिस्टेंट के लिए कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं गवर्नमेंट। जब भी आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं, एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, कहीं पर आप स्टॉल लगा रहे हैं, तो उस स्टॉल का भी गवर्नमेंट आपको कुछ परसेंटेज देती है, जो उसका खर्चा आता है। जैसे अगर उसका 5 लाख का स्टॉल लगाने का खर्चा है तो उसमें 40 से 60% तक का गवर्नमेंट बियर करती है। अगर जैसे आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, आप कहीं एग्जीबिशन में जा रहे हैं, तो जो आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, जैसे 2 लाख रुपए का आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस हुआ आने जाने का, टू एंड फ्रो दोनों, तो उसमें से भी 50 से 60% तक का गवर्नमेंट ही आपको दे देती है। तो आपको उसको क्लेम करना रहेगा और वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इशूज की बात नहीं। कुछ जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है उनको भी नहीं आइडिया रहता है, तो नहीं, अगर कोई बेनिफिट ले रहा है तो आप बेनिफिट जरूर लीजिए। हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के आगे आ रही है, ताकि अपने कंट्री का एक्सपोर्ट इंप्रूव हो सके, बूस्ट हो सके, अपनी कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है वो बूस्ट हो सके। नेक्स्ट आता है स्टार स्टेटस बेनिफिट। स्टार स्टेटस बेनिफिट क्या रहता है कि आपको बोला जाएगा कि आप 1 स्टार एक्सपोर्टर है, 2 स्टार एक्सपोर्टर, 3 स्टार एक्सपोर्टर है। तो जो भी स्टार एक्सपोर्टर है उसका कैटेगरी कैसे किया गया है कि आपका टर्नओवर के हिसाब से, यानी अगर आपने 20 करोड़ का एनुअली टर्नओवर किया है आपने, तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्टर मिल जाएगा। 1 स्टार एक्सपोर्टर का बेनिफिट क्या होता है, अभी आप बोलेंगे कि स्टार बेनिफिट तो मुझे मिल गया, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट उसको आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपको उसको हर चीज में प्रायोरिटीज मिलती है। जैसे आप वीआईपी कार्ड कुछ आपको मिल गया, तो कहीं अगर क्यू में लगे तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, आपको शिपिंग फाइल करनी है आपकी पहले प्रायोरिटी मिलेगी, आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए मिलाने कराने तो आपको कहीं ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी हमारा 1 स्टार एक्सपोर्टर है, इसके सपोर्ट करो। ये 2 स्टार एक्सपोर्टर यानी 2 स्टार एक्सपोर्टर है, इसका सपोर्ट करो, इसको जल्दी से जल्दी आप इसका मतलब इसके काम को अटकाना नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस करना है। उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट देती है आपको। कुछ तो ऐसे सेल्फ अटेस्टेशन जो अगर मतलब किसी के थ्रू आपको अटेस्ट कराना रहता है, तो सेल्फ अटेस्टेशन के भी आपको मतलब उतना ट्रस्ट बन जाता है, गवर्नमेंट को आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है और वो आपको ऑथराइज कर देती है कि आप ये डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप एक्सपोर्ट कीजिए और गवर्नमेंट के इन सब बेनिफिट का फायदा उठाइए। नेक्स्ट आता है ईपीसीजी। ईपीसीजी क्या होता है, ईपीसीजी रहता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स में क्या रहता है कि जो भी आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई मशीन ला रहे हैं, तो मशीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी कंट्री से जो मशीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं। लेकिन ईपीसीजी के थ्रू अगर आप करते हैं, उसमें आपको क्लेम करेंगे तो उसमें आपको जो भी ड्यूटी सेव्ड रहेगा वो पूरा ड्यूटी कोई भी आपको देना नहीं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो ड्यूटी आपकी सेव की आपने, जैसे अगर आपने 10 लाख का कोई गुड्स से इंपोर्ट किया और उसमें आपको 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक या ड्यूटी अगर आपने सेव किया फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का, आप मशीन तो आपकी करोड़ों में आएगी, तो 10 लाख रुपए अगर आपने ड्यूटी सेव किया, इंपोर्ट ड्यूटी सेव किया, तो उसका 6 टाइम मतलब 10 × 6 यानी 60 लाख का आपको एक्सपोर्ट कर देना है विद इन 6 ईयर्स। तो आने वाले 6 सालों में आपको पूरा 60 लाख का एक्सपोर्ट कर देना है। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आपको उसका जीएसटी और 18% जीएसटी के विद जीएसटी आपको उसका
टैक्स पे भी करना पड़ेगा और पूरा ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर आप उसको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, अगर ये लग रहा है कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं कर सकता बाद में करूंगा, तो वो भी स्कीम अवेलेबल है। यानी आप इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दो और बाद में जब उसका 6 टाइम आप एक्सपोर्ट कर देंगे विद इन 6 ईयर का टाइम पीरियड है, विद इन 6 ईयर अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आप उसको क्लेम कर लीजिए और ये आप बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, यानी आप कोई अगर इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है, तो उसको आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें 30% तक आपको बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, लेकिन उसमें यही कंडीशन है कि जिस आईसी के थ्रू आप इंपोर्ट करेंगे उसी सेम आईसी के थ्रू आपको एक्सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी और मतलब अपनी आईसी पे आपने इंपोर्ट कर लिया, किसी दूसरे की आईसी पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, सेम आईसी शुड बी देयर। नेक्स्ट बट लास्ट नोट द लिस्ट 11th पॉइंट है जीएसटी फ्री, यानी एक्सपोर्ट आपका पूरा जीएसटी फ्री है दोस्तों। गवर्नमेंट आपको कितना कंपेटिटिव बना रही है, कितना आपको सपोर्ट कर रही है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यानी लोकल मार्केट में अगर कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है, यानी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जीएसटी का तो प्राइसिंग आपको जीएसटी का इंटरेस्ट रेट तो आपको अलग पता ही है कि टैक्स स्लैब क्या क्या आता है उसके लिए। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज लेके चले तो 18% जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ पर 18% जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका प्राइसेस कम आएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होंगे, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में वर्ल्ड वाइड अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने प्राइस के कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं और आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 11 गवर्नमेंट बेनिफिट्स थे, कोई आपको 4 या 5 से ज्यादा एक वीडियो में नहीं बताते या फिर कहीं पर एक जगह एक एक्युमुलेट होकर नहीं आपको मिलता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए दोस्तों और ये अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो, आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो, आप ग्रो करेंगे तो कंट्री ग्रो करेगी और हम ग्रो करेंगे। यही मेंटेलिटी के साथ में हम वीडियो को क्लोज करते हैं दोस्तों। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।